हे गाइस, तो स्टार्ट करें। हे गाइस, तो अक्सर मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि अगर हमारा बजट थोड़ा सा टाइट है और हमें अपने घर को लग्जरी फीलिंग देनी है तो उसके लिए जो बेस्ट मटेरियल होता है वो है वॉल मोल्डिंग। अब इंडिया में मैंने ट्रेंड तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक साइट विजिट पे गया जहां क्लाइंट ने बोला, यार मनीष आप ही आओ, मुझे आपसे एक दो तीन चीजें पूछनी है। तो मैं पहुंच जाता हूं चंडीगढ़, जहां पे मैंने ये सारी चीजें देखी और वहां पे मुझे एक बड़ा गैप मिला कि यार मैंने पूरे ट्रेंडिंग डिजाइन्स वगैरह तो सब लोगों को समझा दिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी वो था उसका साइज। दैट्स राइट, कि अगर हम वॉल मोल्डिंग लगा रहे हैं तो किस मटेरियल में लगाएं। उसके बाद वॉल मोल्डिंग में डिजाइन इतने आते हैं, मतलब कि ताज स्टाइल में आता है, टेपर आता है, मतलब अजीब अजीब और कार्विंग्स है, मतलब कितने डिजाइन है। तो हमारे घर के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज देने वाला हूं जो पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, जो कि मैं बताऊंगा, और वो भी बहुत ही इजी स्टाइल में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे और मैं आपका कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। तो अब वॉल ट्रिम्स में अगर मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करूं तो इसको हम फ्रेंच थीम भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे वेन्सकोटिंग भी बोला जाता है, या फिर आप कभी एड्स देखोगे तो उसके अंदर भी आपको बहुत दिखाई देगा। तो जैसे ही हमारे दिमाग में वॉल मोल्डिंग आता है तो हम इंटरनेट पे जाते हैं, डिजाइन तो लिख लेते हैं, फोटोज डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जो अब मार्केट में आप जाओगे तो जो सबसे पहला सवाल आएगा वो ये होगा कि यार वॉल मोल्डिंग किस मटेरियल में लेना है। तो बेसिकली वॉल मोल्डिंग 4 मटेरियल में आता है। सबसे पहला होता है हमारा सॉलिड वुड, जो कि सांगवान में आती है या पाइन वुड में आती है। दूसरा जो हमारा मटेरियल आता है, फिर आता है एमडीएफ। तीसरा हमारा आता है एसडीएचएमआर, मतलब हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूपीसी एंड देन आता है हमारे पास चारकोल। अब अगर मैं बात करूं लकड़ी की तो वो 10 से 12 रुपए रनिंग फुट में आ जाता है। उसके बाद अगर पाइन वुड में जाएंगे तो 3-4 रुपए और आ जाता है। उसके बाद अगर हम जाते हैं एमडीएफ में तो करीब 20-22 रुपए, एसडीएचएमआर में आपका आ जाता है करीब 40-50 रुपए, डब्ल्यूपीसी में वो आ जाता है 100 रुपए और चारकोल में चले जाएगा 120 रुपए। मतलब ये सारा रनिंग फुट में। ये सिर्फ मैं मटेरियल की कॉस्ट बता रहा हूं, इसमें लेबर और ये सब नहीं है। बाकी इनके जो अमाउंट है जो ये मैंने बताया, ये स्टैंडर्ड बताए हैं, इनके साइज के हिसाब से ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल होगा, यार मनीष ठीक है, पर इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो बजट वाइज तो मैंने बता दिया कि कौन सा जाना है। अब जिसके घर में दीमक की दिक्कत है उसको जाना है एचडीएचएमआर के साथ या डब्ल्यूपीसी के साथ। जिसके घर में सीलन की दिक्कत है, अगेन डब्ल्यूपीसी या एसडीएचएमआर के साथ जाना है। वॉल ट्रिम्स आपकी दीवार को 40% सुंदर तो बना देता है, लेकिन जो बाकी का 60% काम होता है वो होता है पेंटर का। तो हमेशा अगर आपको लगता है मेरे पास प्रोफेशनल पेंटर हैं और अच्छा काम करते हैं, तब आपको लेना है डब्ल्यूपीसी एंड एचडीएचएमआर। बट आप कहते हैं यार मनीष हमारे पास तो लोकली पेंटर है भाई, हमारे पास नहीं है प्रोफेशनल वगैरह, तब आपको जाना है सॉलिड वुड के अंदर। अब बाकी की चीजें समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा भैया अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहां पे मैंने फोटो को निकाल लिया है। पहले आप देखो कि इसमें साइजेस कितने सारे आते हैं। सी ये देख रहे हो, ये साइजेस हैं इसके, देख रहे हो 300, 200, 150 अलग अलग साइजेस। डिजाइन देख रहे हो कितने सारे डिजाइन हैं। सी ये देखो, देख रहे हो, ये टेपर मोल्डिंग बोलते हैं इसको, और ये सिर्फ डिजाइन की शीट है। अब आपको हमेशा जो इसकी चौड़ाई है वो कभी भी 1 इंच से ज्यादा नहीं लेनी है, और इसकी जो हाइट है वो कभी भी 16 mm से ज्यादा या आधा इंच से ज्यादा नहीं लेना है। अगर उससे ज्यादा बड़ा किया तो वो मैसी हो जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब डिजाइन आप कोई भी चुनो, हाफ राउंड, ताज, वो आगे बताऊंगा, चिंता नहीं, सारी चीजें रखी हुई है आपके लिए। लेकिन साइज यही जो है वो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड साइज है, जो कि मैं हर जगह ये करके देख चुका हूं। अब जो थर्ड पार्ट आता है कि जब आप मार्केट में जाओगे तो वहां आपको टन्स ऑफ डिजाइन दिखाए जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने दिखाया। तो यहां पे जो बेस्ट हमारे घर के लिए मोल्डिंग रहती है वो होती है हमेशा सिर्फ 3। फर्स्ट इज ताज मोल्डिंग, सेकंड इज हमारा हाफ राउंड एंड थर्ड इज हमारा टेपर मोल्डिंग। अब हम उसको देखते हो क्या होता है। जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी, ये दिस इज ताज मोल्डिंग, जिसके ऊपर ऐसा एक क्राउन बना रहता है, राइट। ये होती है हमारी टेपर मोल्डिंग, और ये मार्केट में इजीली कहीं भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज है कि जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच से ज्यादा नहीं, और जो हाइट है वो 16 mm से ज्यादा नहीं लेनी है। एंड दिस इज नाउ हाफ राउंड मोल्डिंग। सी इसमें भी अगेन सेम चीज है, चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं, और हाइट इसमें 16 mm या 12 mm से ज्यादा नहीं जाना है। अभी हमें क्या क्या पता लग गया? हमें बेस्ट मटेरियल पता चल चुका है, हमें उसका साइज एंड थिकनेस पता चल चुका है, और हमें उसके डिजाइन्स पता चल चुके हैं जो हमें अपने घर में यूज करने हैं, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ड्रेसिंग टेबल पे, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, मतलब कहीं भी, स्टडी टेबल पे
मतलब कहीं भी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि होने वाला है भैया इसको लगाएंगे कैसे। अब इस पार्ट को जरा ध्यान से देखना। अब मान के चलते हैं हमारे पास एक वॉल है जिसका साइज हमने अप्रॉक्स एज्यूम कर लिया है 12 फुट से लेके करीब 13 फुट के आसपास, राइट। अब आपकी वॉल का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और मैं ट्रिक ऐसे दूंगा कि आपका चाहे 14 फुट हो, 15 फुट हो, आप इजीली डिजाइन कर पाओगे। सबसे पहले अब मैं मान के चलता हूं कि ये जो मेरी वॉल है ये मेरी बेड हेड वॉल है, ओके। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस दीवार का सेंटर निकालना है। तो अगर मैं इसको 12 फुट मान लूं तो मेरा सेंटर जो है वो कहां, यहीं कहीं आएगा, जिसको हम स्प्लिट करेंगे। 6 फुट इधर हो गया और 6 फुट इधर हो गया। अब यहां पे मैंने मान लिया कि मेरा 6 फुट 2 इंच या 6 फुट 4 इंच की चौड़ाई का बेड आएगा। तो मतलब कि करीब करीब मेरा जो बेड है वो हो गया ये, ठीक है। ये मेरा बेड लग गया और यहीं पे मेरी करीब 1.5 फुट की साइड टेबल, राइट। अब यहां पे जो ट्रिक है वो ये है कि आपको जो वॉल मोल्डिंग का सबसे पहला बॉक्स बनाना है। अब ये जो सेंटर में, हमेशा लोग क्या गलती करते हैं, जो मैं साइड पे गया था, कोई लेफ्ट से बॉक्स स्टार्ट बना रहा है, कोई राइट से बना रहा है और आखिरी में साइज नहीं बच रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बस बॉक्स जो बनाना है वो उतना ही चौड़ा बनाना है जितना आपका बेड का ये वाला सिरहाना है। अब जो भी आप बेड खरीदोगे उतना वो आप सोच सकते हो। और यहां पे मैंने इसको इतना चौड़ा बना दिया, राइट। ये आ गया मेरा फर्स्ट बॉक्स ऑफ वॉल ट्रिम, राइट। अब जो सेकंड पार्ट मेरा आता है, सेकंड पार्ट आया, अब मेरे पास बचा है साइड टेबल्स। दोनों बॉक्स मुझे एक एक साइड टेबल के ऊपर डालना है। मतलब कि एक बॉक्स आ गया मेरा यहाँ पे, एक बॉक्स आ गया मेरा मतलब ये ऐसे बन गया, और एक बॉक्स जो है वो मेरा बन गया कुछ ऐसे। अब मेरा वॉल ट्रिम का प्लेसमेंट सेट हो चुका है, लेकिन साइड टेबल मेरी कितनी थी, 18 इंच। तो मुझे भी इसको जो लेना है वो 16 इंच से लेके 18 इंच तक का लेना है। कोई भी छोटा बॉक्स वॉल ट्रिम का बनाओ, उसमें अगर किसी आइटम के ऊपर आ रहा है, जैसे स्टडी टेबल के ऊपर आ रहा है या उसके पीछे नीचे कोई भी फर्नीचर रखा हुआ है, तो हमेशा उसका साइज 18 इंच तक रखना ही रखना है। खाली वॉल है, कुछ नहीं आने वाला। जैसे अगर मेरे पीछे देखोगे, जैसे इधर बैठा हूं, ये साइड टेबल है, इसके ऊपर जो भी बना हुआ 18 इंच, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इतना हिस्सा खाली वॉल है, तो ये मुझे डालना है 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, जो हमारा पास वॉल का साइज बच गया है। ध्यान क्या रखना है, अब वो देखो। हमेशा आपको क्या करना है, जो अब मैं इसको नाम दे देता हूं, ए बॉक्स, बी बॉक्स, सी बॉक्स। अब यहां पे ये जो वॉल ट्रिम का डिजाइन है ये अधूरा है। अधूरा क्यों है, क्योंकि सिंगल लेयर, ऐसा लगता है यार हमारा ना बजट कम पड़ गया, इसलिए सिंगल मोल्डिंग थुआ के छोड़ दिए। यहां पे आपको सिंगल लेयर नहीं, यहां पे आपको वॉल ट्रिम की डबल लेयर चलानी है। दैट्स राइट। तो हम चलाते हैं अब यहां पे एक डबल लेयर। क्यों आ रहा है ना मजा। तो ये अब हमारा डबल लेयर बन के, अब हमारा वॉल ट्रिम का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि इस हिस्से का थिकनेस कितनी है, विड्थ कितनी है, कितना गैप छोड़ना है, वो सब। तो अब ध्यान से सुनना, जितने भी बॉक्सेस बनेंगे उन सारे बॉक्स के बीच का जो गैप होगा, मैं इसके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर चेंज कर देता हूं। जितने भी बॉक्सेस के बीच का जो कलर होगा, अब वो मैं यहां से नापूं, मान लो अगर मेरा एक ट्रिम यहां भी कहीं बना हुआ है, तो इसके भी बीच का बॉक्स कहीं से भी मैं नापूं, ये हमेशा मुझे मिलेगा 5 इंचेस टू 6 इंचेस। इससे ज्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना। अब जो डबल लेयर अंदर घूम रही है, मतलब कि ये वाली इनर लेयर्स, ये इनर लेयर्स जो घूम रही है, और जो आउटर लेयर है, इसके बीच का गैप जो रखेंगे वो कितना रखना है, उसको हमेशा हमें रखना है 4 इंचेस। दैट्स राइट। ये मतलब कि इनर लेयर का जो गैप रहेगा वो हमेशा रहेगा मेरा 4 इंच का। मतलब जो बॉक्सेस है उनके बीच में हमेशा इनर लेयर से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये साइज इतना ही रखना है, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर वो अगर कस्टमाइज करना है तो कंसल्टेंसी ले लेना, मेरे डिजाइनर से बात कर लेना, वो आपको समझा देगा। तो मतलब कि अब ये जो मेरा वॉल ट्रिम था ये करीब करीब 6 फुट 4 इंच का हो गया, मतलब बेड के साइज का। इसका जो बाहर का साइज है वो है 18 इंच का। ये भी मेरा आउटर टू आउटर जो साइज मैंने रखा वो रखा 18 इंच का। अंदर जो सारी चीजें हैं वो मेरी गैप पे मैंने जो आपको समझा दिया। अब आप कहते हैं यार मनीष, हमारा ना दीवार जो है वो बड़ी है, 12 फुट की नहीं, हमारी 15 फुट की दीवार है। कोई गल नहीं है यार, हम समझा देंगे। अब मान के चलता हूं कि मेरे पास जो दीवार आई, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, मेरे पास जो दीवार है वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। और मान लो हम इस दीवार को खाली रखने वाले, कोई गल नहीं जी। अब हम क्या करेंगे, जो भी वॉल ट्रिम डिजाइन करेंगे उसको पूरा नीचे तक लेके आएंगे, हाफ हाइट पे नहीं छोड़ेंगे। इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है। अब ये टोटली आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि आप इसको एक बड़ा बॉक्स रखना चाहो, 2 बड़े बॉक्स रखने चाहो, 3 छोटे बॉक्स रखना चाहो, मतलब कि टोटली अप टू यू, आपकी क्रिएटिविटी। और अगर बनाओ तो मुझे भी फोटो भेजना, इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, मैं जाके देख लूंगा। अब ये आप चाहो तो इसको 2 फुट रख लो, इसको 18 इंच रख लो, 9 इंच कर लो, 3-4 लेयर बना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेयर जो है वो मेरी डबल हो जानी चाहिए। अब आप कहोगे यार मनीष ऐसा क्यों कि हमने फुल हाइट रख दिया, वो इसलिए, इससे मेरे रूम की जो हाइट है
सपोज अगर आपका जो घर है वो 8 फुट की हाइट है या 9 फुट की हाइट है और मैं चाहता हूँ मेरा और लग्जरी दिखे, हाइट ज़्यादा दिखे, तो हम जो बॉक्सेस हैं उनको थोड़ा बड़ा कर देंगे जिससे हाइट बड़ी दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने सर्कल में चीज़ें छोटी दिख रही हैं, जबकि वहीं इतने एरिया में चीज़ें अब आपको बड़ी दिखाई देंगी। सी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आपको नीचे वॉल है इससे हमेशा आपको 6 इंच ऊपर रखना है वॉल ट्रिम का बॉक्स। और जो ये एरिया बन रहे हैं, अगर मैं इसको बनाऊं, ग्रीन से मार्क कर देता हूं, तो अगर ये मेरा सीलिंग है तो सीलिंग से ये मुझे हमेशा जो डाउन रखना है वो रखना है 8 इंच। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। गॉट इट? तो ये हमारा बन के हो गया रेडी। अब देखते हैं इनकी कुछ अमेजिंग स्टाइल्स कि अगर बेडरूम में है तो सिंगल लेयर कैसे करना है, बेडरूम में डबल लेयर है तो कैसे करना है। सेम गोज फॉर ड्राइंग रूम एंड स्टडी रूम। लेट्स हियर इट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिजाइन तो हमने देख लिए, तो मैंने आपको जो डिजाइन बताया तो कौन कौन से थे, ताज, टेपर एंड हाफ राउंड मोल्डिंग, जो हमें पूरे घर में यूज करनी है। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इस तीनों के कॉम्बिनेशंस को यूज कैसे करना है। राइट, तो अब जरा अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हमेशा जो आपको एक चीज का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो ये पर्टिकुलर बाहर वाली वॉल ट्रिम है ये हमेशा या तो होगी टेपर मोल्डिंग, जो मैंने आपको दिखाया था ऐसे वाली जो थी ना, और जो अंदर वाली लेयर है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, और इसके जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, इस लेयर को हमेशा आपको रखना है हाफ राउंड, और ऊपर वाली को आप टेपर और या ताज मोल्डिंग रख सकते हो। हमेशा कॉम्बिनेशन को ऐसे चलाना है कि जो आउटर लेयर रहेगी वो या तो ताज या टेपर रहेगी और अंदर वाले को हाफ राउंड रखना है। तो जो वॉल ट्रिम्स की ताज मोल्डिंग है उसमें जो फिनिश लाइंस हैं ये हमेशा वर्टिकल ग्रोथ को अपनाती है। मतलब कि आप अगर बैठे हो, डीमोटिवेटेड हो, तो उस चीज में ये वर्टिकल लाइंस आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाती है। आपको माइंड में नहीं पता चलेगा लेकिन बैक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज पता चलेगी। और जो मैंने कर्व राउंड किया है, कर्व राउंड का मतलब होता है कोई भी चीज अगर कर्व है तो उसका मतलब है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अगर आप एम्प्लॉइज हैं, जो कि ज्यादातर एम्प्लॉय कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, उसका सेफ रहना, सिक्योर फील करना, तभी तो वो जॉब देता है आपको, आप उसको पैसे देते हो और बदले में वो आपको अपना कीमती टाइम देता है। तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अंदर के लिए लिया है मैंने हाफ राउंड, जिससे कि हाफ राउंड की वजह से आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगा। अगेन लॉजिकली नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। अगेन आपको फील नहीं होगा लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये होता रहेगा, क्योंकि जैसे आपको कहते हैं ना, स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, तो इंटीरियर डिजाइन इज अ स्ट्रेस हीलर। ये आपको ध्यान रखना है। और अब एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है आपकी वॉल पे सीपेज है या ऐसा कुछ आ सकता है और फ्लोर से या जमीन से कहीं से सीपेज आ रही है या बाथरूम में वाटरप्रूफिंग करा रहे हो, तो हमेशा डॉक्टर एलिफेंट शील्ड के 2 कोट या 3 कोट जरूर आपको अपने वॉशरूम में कराने हैं। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक स्ट्रेचेबल मटेरियल है जो 950% तक एलोंगेट हो सकता है। दूसरी बड़ी चीज, ये किसी भी सरफेस पे लगाया जा सकता है। कॉन्क्रीट, मेटल होता है ना, घर में वेयर हाउस डालते हैं तो ब्लू कलर का शेड डाल देते हैं, उस पर हम उसको लगा सकते हैं क्योंकि पानी उसे लीक नहीं होगा। और ये एक रेवोल्यूशनरी मटेरियल है, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है हमारा भैया कि यार मनीष, सारी चीजें तो आपने बता दी, अब इतना और बता दो कि इसमें जो डिजाइन है वो कौन से हैं और कैसे करने हैं। मतलब कि जो वॉल ट्रिम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डिजाइन 3 होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्योर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, सेकंड आता है हमारा कार्विंग, एंड थर्ड जो आता है वो होता है हमारा आर्क डिजाइन। दैट्स राइट। और इसके बारे में अब वीडियो बड़ी हो चुकी है तो इसको हम जानेंगे अपने सेकंड पार्ट में, जो आएगा सैटरडे को। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट, इस महीने के एंड में मैं एक फॉर्म डाल दूंगा जो मेरा आने वाली अगली ट्रिप की साइट विजिट का होगा, जिसको आपको फिल करना है। और ये साइट विजिट पेड होगी, फ्री नहीं होगी। पिछली बार की भाई बहुत खर्चा हो गया, अनएक्सपेक्टेड था, जिससे ज्यादा ही हुआ। और अगर आप हमारी टीम से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपने घर का डिजाइन या एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं, जो कि हम टर्न की प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसका फॉर्म नीचे है। अगेन उसको जाइए और भरिए और अपने घर को हमसे सुंदर बनाइए, क्योंकि वी आर मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।